आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबे से भी टेस्टी और मसालेदार चना मसाला की रेसिपी, जो कि आसानी से बन जाती है। आपने चना मसाला तो बहुत बार बनाया होगा, मगर मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीय कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने रात भर काले चने भिगो के रखे थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे साइड में रखते हैं और एक कुकर ले लेना है। अब इन चनों को बॉईल कर लेना है हमें पहले, तो कुकर में डाल देते हैं। अब इसमें पानी डालना है, और याद रखिए पानी हमें उतना ही डालना है जितना है देखिए चने पूरी तरह से भीग सके। इतना पानी ऊपर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से खड़े मसाले, एक चक्री फूल, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, बाद में हम फिर से डालेंगे। मिक्स कर लेना है इससे अच्छे से। ये चने बहुत हेल्दी होते हैं। आप इसे दिन में 4 बार खाओगे तो भी नुकसान नहीं है, इतने हेल्दी होते हैं। अब इसे ढक देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। ये देखिए, कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अभी गैस हमें फास्ट करना है, और फास्ट गैस करके हमें 8 से 9 सीटी लेनी है, क्योंकि ये काले चने पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए कम से कम 8 सीटी तो होनी ही चाहिए। ये देखिए, कुकर की मैंने 8 सीटी ले ली है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तुरंत नहीं खोलना है, और हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब इसमें हम डालेंगे 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, इसे डाल देना है। अभी अच्छे से मिक्स करते हैं इसे। देखिए, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 लाल सूखी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं, और प्याज का कलर चेंज होने तक इसको भूनना है हमें। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब देख सकते हैं कलर भी चेंज हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च, इसे मैंने बीच में से कट किया है। आप मिर्ची कितना तीखा खाते हो उस हिसाब से कम ज्यादा कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, इसलिए। फिर मिक्स करते हैं। अभी 2 मिनट मसालों को अच्छे से पकने देते हैं, और तब तक हम चने चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, हमने पानी कम डाला था, तो ये देखिए पानी ये परफेक्ट है। ये देखिए, चने हमारे पके हैं कि नहीं, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अच्छे से चने पक चुके हैं। 8 सीटी ली थी मैंने। अगर 8 सीटी के बाद आपके चने ना पके तो 1 सीटी एक्स्ट्रा लीजिएगा। अभी इनमें हमने खड़े मसाले डाले थे, वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर चनों में आ चुका है। खाते समय ये मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए निकाल लेते हैं। तो अभी इसे साइड में रखते हैं, और जो हमने मसाला पकने रखा है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मिक्सर में पीस लिए हैं। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते। मिक्स करना है अच्छे से। अभी टमाटर को हमें ढककर पकाना है जब तक कि उसका ऑयल ना छूटे। ये देखिए, टमाटर ने मस्त ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। मैंने टमाटर को कम से कम 10 मिनट पकाया है ढककर। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने चने बॉईल करके रखे थे, इससे मिक्स करना है अच्छे से। अभी इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज किया है, जो चने बॉईल किए थे उसका ही पानी है। 1 गिलास पानी है। आपको ग्रेवी कितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कीजिएगा। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और नमक भी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने चने बॉईल किए थे तभी नमक डाला था, तो अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। इसे भी मिक्स करते हैं अच्छे से। अब इसे फिर से ढक देते हैं और 10 मिनट अच्छे से पका लेते हैं।
ये देखिए 10 मिनट मैंने चने मसाले को अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी देखिए और ग्रेवी भी देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, मिक्स करते हैं अच्छे से। और ये देखिए ढाबे से भी टेस्टी चना मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।